हेलो एवरीवन। ये वाला एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। अह, ठीक है, डेटा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन डायमेंशन चैप्टर से, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं एक बार। क्या होगा इसमें? देखो, ई एनर्जी है, जे इसने बोला एंगुलर मोमेंटम है, एम मास है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, और बोल रहा है कि इसके डायमेंशन किससे मैच करेंगे। यार देखो, ये देखो, आपको पता है, मैं एक बात बताता हूँ, कभी भी डायमेंशन याद रखने की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी ऑब्वियस। आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो एक बार निकालने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं एनर्जी की, पहले एनर्जी हमें पता है भाई, काइनेटिक एनर्जी को लेते हैं सबसे आसान, हाफ एम वी का स्क्वायर। इसका डायमेंशन लिख लेते हैं। डायमेंशन होगी, मास का होता है m1, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड होता है, पर इसका स्क्वायर हो रहा है इसलिए 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, है ना? तो एनर्जी का डायमेंशन तो अपन को मिल गया है। ठीक है, इसके बाद एंगुलर मोमेंटम। देखो, बहुत सारे लोगों को शायद एंगुलर मोमेंटम नहीं पता हो, क्योंकि ये आई थिंक फर्स्ट चैप्टर का सवाल है। एंगुलर मोमेंटम आप ये पढ़ोगे रोटेशनल मोशन में। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन चैप्टर में आपको ये टर्म आएगा कि ये होता क्या है। देखो, एंगुलर मोमेंटम की अगेन, अगर आपको टर्म नहीं पता तो इसकी फॉर्मूला भी नहीं पता होगी। तो इस टर्म एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ, इसको पहले हम इंडिकेट करते हैं एल वेक्टर से। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जे से किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसकी फॉर्मूला होती है एम वी आर। एम इज मास, वी इज वेलोसिटी, आर इज रेडियस। अब आई थिंक फॉर्मूला पता चल गई आपको, आप डायमेंशन निकाल सकते हो। डायमेंशन होगी m1, वेलोसिटी होता है l1 t-1, और r इज अगेन l1। इसको अगर थोड़ा जोड़ दो तो आपको रिजल्ट आ जाएगा m1 l2 t-1। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम भी हो गया। मास का डायमेंशन तो पता ही है, तो मास तो निकालेंगे नहीं। लास्ट है जी। जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? अगेन आपको ये वाला टर्म भी आपको आएगा ग्रेविटेशन चैप्टर में। ग्रेविटेशन एक चैप्टर है, अगर आपको नहीं पता तो देखो, आपको ये चैप्टर, अगर फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये जब आप आगे बढ़ोगे, आगे आपको ये चैप्टर आएगा तो आपको फॉर्मूला पता चल जाएगी। ठीक है, नॉट अ बिग डील। अच्छा, वैसे इसकी फॉर्मूला होती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आता है। एफ इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r का स्क्वायर, ऐसे होता है। ठीक है, तो इसको आता है एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय r का स्क्वायर। इसमें जो g है, इस g को ही बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, और इस g को अगर हमें निकालना पड़ेगा तो अभी एक काम करता हूँ, मैं g को अकेला छोड़ देता हूँ, तो g को अकेले छोड़ के आपको एक रिजल्ट आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। इसको अगर सॉल्व करेंगे, आई थिंक फोर्स का डायमेंशन आपको पता होगा, l1 m1 t-2 होता है फोर्स का डायमेंशन। नहीं यार, तो हम निकाल सकते हैं इक्वल्स टू एम से, आर इज l2। ठीक है, नीचे ये m1 m1 तो दोनों मास ही है, तो इनका डायमेंशन m2 हो जाएगा। इसको थोड़ा जोड़ देते हैं, तो आई थिंक ये 2 माइनस हो जाएगा, -2 + 1 इज -1, l3, और ये t का -2। अब देख लीजिए, सबके डायमेंशन अपन को मिल चुके हैं। ठीक है, सबका डायमेंशन मिल चुका है। अब क्या करेंगे, सिंपली उसमें वैल्यू में पुट कर देंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं इसके डायमेंशन को ना नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेसिंग। ओके, ये अपना ये डायमेंशन अपन को मिल रखा है, ये अपन को डायमेंशन मिल रखा है जी का। तो इन तीनों के डायमेंशन मिल चुके हैं, है ना? ये तीनों के डायमेंशन मिल चुके हैं। अब इस फॉर्मूला में क्या कर देंगे, सिंपली पुट कर देंगे और आपको हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला में सिंपली पुट कर देंगे और ये आपको अभी आ जाएगा। देखिए, अब जी का मिल गया, के है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है भाई, e j² / 5। ठीक है यार, थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट ठीक है, e j² / m⁵ जी का स्क्वायर। आपको ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। ई की वैल्यू क्या है, ई एनर्जी का डायमेंशन ये आया था, देख लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ m1 l2 t का -2। ठीक है, ये हमने एनर्जी की डायमेंशन निकाल रही थी। जे वॉज एंगुलर मोमेंटम, इसका हमने निकाल लिया, ये आ रहा था l2 m1 t-1। ठीक है, अच्छा इसका देखो, इसका क्या है, इसका स्क्वायर है, इसके लिए सबको डबल कर देंगे। ठीक है, अच्छा एम इज मास, एम तो आपको पता है, एम इज मास तो m⁵ ही हो जाएगा, इसमें तो नो चेंज। अच्छा, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसका डायमेंशन डाल देते हैं t⁻²। ठीक है, अब इसका क्या होने वाला है, होल होल स्क्वायर होने वाला है, क्वेश्चन में स्क्वायर दे रखा है। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, l2 आएगा, m1 आएगा, t⁻² आएगा, स्क्वायर कर देंगे तो l2 × 4,
m2t-2। नीचे अगर देख लेंगे m5 m-2 m-2 एक सेकंड, फिर आएगा l⁻⁶ t⁻⁻4। अब बस इसको सॉल्व करो। आई थिंक देखो l⁻⁶ हो जाएगा इधर, m⁻3 हो जाएगा, t⁻⁻4 हो जाएगा। नीचे देखते हैं भाई नीचे क्या होगा, नीचे देखते जाते हैं। तो हो जाएगा आई थिंक m⁻3 हो जाएगा, l⁻6 हो जाएगा, t⁻⁻4 हो जाएगा। आई थिंक अब हो गया है। आई थिंक ये कटेगा अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये टर्म इसके साथ कट जाएगा आई गेस, और l6 वाला टर्म भी इसके साथ कट जाएगा। ओ माय गॉड, ये भी इसके साथ कट जाएगा। तो सारे डायमेंशन इसके सारे कट चुके हैं। तो ये हो गया डायमेंशन लेस हो गया, ये तो डायमेंशन लेस हो गया। अच्छा डायमेंशन लेस हो गया, तो अब एक बार आ जाओ ऊपर। डायमेंशन लेस, ओके। अब देखना एनर्जी, मोमेंटम, पावर, सबके पास डायमेंशन है, एक ही ऑप्शन बचता है एंगल। एंगल इज डायमेंशनलेस बोल सकते हैं इसको, क्योंकि एंगल का डायमेंशन रेडियन वगैरह होता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।